Good morning students. Exercise 9.1 question number 7. From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. So from a point A से एक बिल्डिंग जिसकी हाइट 20 मीटर है और उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है, तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड से जब आप एंगल ऑफ एलिवेशन का मीनिंग होता है बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ। जब आप इस पॉइंट से बिल्डिंग के ऊपर जो ट्रांसमिशन टावर है उसके बॉटम को देखते हैं और उसके टॉप को देखते हैं तो एंगल्स बनते हैं। जब आप बॉटम को देखते हैं तो 45 डिग्री का एंगल बनता है, जब आप टॉप पे देखते हैं तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ लिखा है बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री, मीन्स बॉटम पे 45 और टॉप पे 60। आपको फाइंड करना है ट्रांसमिशन टावर की हाइट। सो स्टार्ट सॉल्यूशन। गिवन लेट द हाइट ऑफ द टावर की हाइट DC is equals to h meter, height of the building BC is equals to 20 meter, distance between a point and a foot of the building, ये foot of the building and point के बीच की जो distance है इसको हमने x सपोज किया है AB, and angle of elevation angle CAB is equals to 45 degree and angle DAB is equals to 60 degree and angle B is equals to 90 degree. To find that the height of the tower CD is equals to h meter. To find that height of the tower CD is equals to h meter. Solve in triangle CBA. CBA या ABC ट्रायंगल आपने लिया फर्स्ट। इसमें cot 45, cot इसलिए लिया है क्योंकि हम जो फॉर्मूला लगाते हैं वो लगाते हैं अननोन अपॉन नोन। तो जो रेशो लेना है कौन सा लेना है उसके लिए आपके लिए फॉर्मूला होता है अननोन अपॉन नोन। अननोन मीन्स ये बेस आपके पास अननोन है और परपेंडिकुलर आपके पास नोन है। सो अननोन अपॉन नोन के हिसाब से बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एंड बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है cot 45। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर AB अपॉन BC, AB है x, BC है 20 एंड cot 45 की वैल्यू होती है 1। तो 1 इज इक्वल्स टू x अपॉन 20, x इज इक्वल्स टू 20। ये फर्स्ट पार्ट आपको मिल गया x की वैल्यू। अब हम सेकेंड ट्रायंगल लेंगे जो कि है DBA, ठीक है, या ABD कुछ भी। तो ABD ट्रायंगल में cot क्योंकि ये है अननोन और DB पूरा रहेगा तो ये h प्लस 20 हो जाएगा। तो cot 60 इज इक्वल्स टू AB अपॉन DB। cot 60 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, आपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल में पढ़ा है। AB इज इक्वल्स टू x एंड BD इज इक्वल्स टू h प्लस 20। तो ये हो गया h प्लस 20। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 20 प्लस h इज इक्वल्स टू √3x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। h 20 प्लस h इज इक्वल्स टू x की प्लेस पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, और x की वैल्यू आई थी 20, तो 20 √3, 20 को राइट साइड ले गए तो -20, h इज इक्वल्स टू 20 √3 माइनस 20, 20 को कॉमन कर दिया तो √3 माइनस 1 एंड √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1, इट मीन्स 0.73 into 20 is equals to h is equals to 14.60. It means the height of the tower is 14.6 meter. Clear? Next, question number 8. A statue is 1.6 meter tall, stand on the top of the pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. बिल्कुल सेम है जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, इसका फिगर वैसे ही बनेगा। ये 1.6 मीटर का एक स्टैचू है और ये जिस पे बेस्ड है उसको पेडिस्टल बोलते हैं। तो ये बेस की हाइट आपको फाइंड करनी है।
हमारे को क्वेश्चन में बोला था फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से जब आप एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं, स्टैचू के टॉप को देखने पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और जब आप पेडिस्टल के टॉप को देखते हैं तो 45 डिग्री का एंगल बनता है, और आपको पेडिस्टल की हाइट को फाइंड करना है। सो गिवन में आप लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ द पेडिस्टल बी सी इज इक्वल्स टू h मीटर, हाइट ऑफ द स्टैचू सी डी is equals to 1.6 meter, and distance between a point and the foot of the pedestal AB is equals to x meter. Angle of elevation CAB is equals to 45 degree. DAB is equals to 60 degree and angle B equals to 90 degree. सेम प्रोसेस है जो अपन ने 7 में करी थी वो यहाँ पे है। ये जो 2 राइट ट्राइंगल्स बन रहे हैं आपके CBA या ABC फर्स्ट ट्रायंगल है, और दूसरा ABD सेकेंड ट्रायंगल है। ये हाइट है, यहाँ से टोटल BD जो हो जाएगा वो हो जाएगा h प्लस 1.6 मीटर, और AB जो है वो x हमने सपोज किया है, ये हो गया। इसमें आपको वही अननोन अपॉन नोन, अब जब ये ट्रायंगल लेंगे आप तो दोनों अननोन दिख रहे हैं आपको h और x, तो आप यहाँ पे tan थीटा लगा सकते हैं, tan 45 डिग्री, और सेकंड में भी आप tan 60 डिग्री लगा सकते हैं। सो ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. उन्होंने बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं आप टावर के फुट से, तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और जब आप बिल्डिंग के टावर के टॉप को देखते हैं बिल्डिंग के फुट से तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसमें हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि टावर बड़ा है या बिल्डिंग बड़ी है, तो आपको एंगल से पता चलेगा कि टावर बड़ा है या बिल्डिंग बड़ी है। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि जब आप बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं टावर के फुट से, तो एंगल 30 डिग्री का है तो छोटा एंगल है, और 60 डिग्री का होगा तो बड़ा होगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये बड़ा एंगल बन रहा है, इसका मतलब ये टावर है और ये बिल्डिंग है। तो टावर की हाइट आपको दी है 50 मीटर और बिल्डिंग की हाइट आपको दी है h, जो आपने सपोज करी है h मीटर। इसके बेस को हमने सपोज कर लिया x मीटर, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन पार्ट है। तो टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखने पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देखने पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सो let the height of the building AB is equals to h meter. Distance between the tower and the building, ये टावर एंड द बिल्डिंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो है x मीटर। हाइट ऑफ द बिल्डिंग हाइट ऑफ द टावर CD is equals to 50 meter. To find that the height of the building AB is equals to h meter. So 2 ट्राइंगल्स यहाँ पे भी दिख रहे हैं आपको, ABC और CDB। क्लियर? फर्स्ट हमने ले लिया ABC, अननोन अपॉन नोन। अब आप बोलेंगे कि h भी अननोन है, x भी अननोन है, तो आपके पास चॉइस है। बेसिकली h हमको निकालना है तो हम इसको मेन अननोन मान लेते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, तो P अपॉन B इज इक्वल्स टू AB अपॉन BD। tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन x। x इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x इज इक्वल्स टू √3h। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ सेकेंड ट्राइंगल है CDB। सो CDB अननोन अपॉन नोन, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर cot थीटा। सो cot 60 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू BD अपॉन CD। cot 60 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू x अपॉन 50। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 50 इज इक्वल्स टू √3x। अब इस x की प्लेस पे आप वैल्यू पुटअप कर देंगे तो √3 इंटू √3h x की वैल्यू है। 50 इज इक्वल्स टू √3 इंटू √3h। √3 3, 50 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू h। 50 को 3 से डिवाइड करना है तो 16 होल 2 अपॉन 3 मीटर। Thus the height of the building is 16 whole 2 upon 3 meter. Question number 10. Two poles of equal height are standing on opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide.
from a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distance of the point from the pole. सो दो पोल हैं जिनकी हाइट सेम है और इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जिससे आप पोल के टॉप को देखें तो 60 डिग्री और 30 डिग्री के एंगल बनते हैं और ये जो दोनों पोल हैं ये रोड के आइदर साइड पर हैं. क्लियर. सो फर्स्ट पोल को जब आप देखते हैं तो 60 डिग्री, तो ये पॉइंट जो है वो सेंटर में नहीं है क्योंकि एंगल जो है वो अलग अलग है. 60 का बड़ा है और 30 छोटा है, तो पॉइंट ऐसा बनाना है कि 60 डिग्री बड़ा दिखे और 30 डिग्री छोटा, तो ये एग्जैक्टली सेंटर में नहीं आएगा. क्लियर. सो ये डायग्राम हमारा बन गया है. बी डी की जो डिस्टेंस है यानी रोड की जो डिस्टेंस है वो है 80 मीटर की. हमने बी ई को एक्स सपोज कर दिया, तो ई डी फाइंड आउट करना है. तो जब आप बी डी में से बी ई को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ई डी, यानी ई डी इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स. Let the height of the poles AB is equals to CD is equals to h meter. Distance of the point from the pole, डिस्टेंस ये पोल से जो पॉइंट है डिस्टेंस है पॉइंट से पोल के बीच की, तो बी ई को x सपोज कर दिया और ई डी को 80 माइनस एक्स मीटर. एंड इनकी वृत्त कितनी है, तो वृत्त ऑफ द रोड जो है यानी ये रोड की जो चौड़ाई है वो है 80 मीटर. एंगल ऑफ एलिवेशन, सो एंगल AEB is equals to 60 degree, CED is equals to 30 degree and angle B is equals to angle D equals to 90 degree. Find out क्या करना है आपको, height of the pole and distance of the point from the pole. पोल से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है ये आपको फाइंड करनी है. सो फर्स्ट ट्रायंगल हमने लिख लिया ABE. इन ट्रायंगल ABE अननोन अपॉन नोन. अब दोनों अननोन है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि दोनों अननोन हो तो जो आपको फाइंड आउट करना है वो ले लीजिए. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BE इज इक्वल्स टू h अपॉन x. tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन x. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √3x इज इक्वल्स टू h. नाउ अब सेकेंड ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल CDE. सो CDE में हम क्या लगाएंगे, कॉट. मैं आपको दिखाती हूँ. ट्राइंगल CDE और इसमें क्या लगेगा, अननोन अपॉन नोन, तो ये लग गया कॉट. ठीक है, कॉट 30 डिग्री. सो कॉट 30 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू ED अपॉन DC. तो कॉट 30 की वैल्यू होती है √3. ED था 80 माइनस एक्स अपॉन h. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √3h इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स. h की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से रख देंगे तो वो थी √3x और यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है, तो √3 और इंटू x, तो √3x इस x को यहाँ लाए तो प्लस x इज इक्वल्स टू 80. 3 प्लस x 4x, 3x प्लस x 4x इज इक्वल्स टू 80. x इज इक्वल्स टू 80 अपॉन 4, x इज इक्वल्स टू 20. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट h इज इक्वल्स टू क्या था, √3x और x की जगह पे हमने रख दिया 20, तो h इज इक्वल्स टू 20 √3. इट मीन्स 20 इंटू 1.732 √3 की वैल्यू इज इक्वल्स टू 4.640 मीटर. 0 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई कर दिया. सो BE इज इक्वल्स टू x था जो कि हो गया 20 और DE इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स यानी 80 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 60. ये BE की जगह भी हम लिख देते हैं 20 x की वैल्यू. सो thus the height of the pole is 4.6 meter and the distance of the point from the pole is 20 meter and 60 meter. क्लियर, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. A TV tower stand vertically on the bank of a canal from the point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree.
from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. सो एक कैनल के वहाँ पे एक टावर है जो टीवी टावर है जो स्टैंड कर रहा है वर्टिकली. ये टीवी टावर हो गया, ये कैनल हो गया. कैनल ठीक है, अदर बैंक, ये कैनल की अदर बैंक के वहाँ पे एक पॉइंट है अपोजिट. ठीक है, यहाँ से जब आप इसी पॉइंट को देखते हैं तो कितने, टावर के टॉप को देखते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनता है 60. तो ये कैनल हो गया BC एक्स. BC कैनल के इस पॉइंट से मतलब अपोजिट साइड से हमने जब देखा था एक पॉइंट से, तो ये लिखा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज. सो इस पॉइंट से जब आप टावर के टॉप को देखते हैं तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है. फ्रॉम अनादर पॉइंट एक और पॉइंट है जो 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट. इस पॉइंट से 20 मीटर आपको अवे जाना है, यानी पीछे की तरफ जाना है. ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर. ठीक है, ये फुट ऑफ द टावर से ज्वाइन करनी है इसको. और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर. अब यहाँ से जब आप इस टावर के टॉप को देखते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनता है 30 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. आपको टावर की हाइट निकालनी है और कैनल की विड्थ निकालनी है. सो लेट द हाइट ऑफ द टावर AB इज इक्वल्स टू H मीटर. विड्थ ऑफ द कैनल BC इज इक्वल्स टू X मीटर. CD इज इक्वल्स टू 20 मीटर. Angle of elevation, angle ACB is equals to 60 degree and angle ADB is equals to 30 degree, angle B equals to 90 degree. To find that the height of the tower and the width of the canal. So first हमारा triangle बन रहा है ABC, unknown upon known. वैसे दोनों ही चीज़ आपको फाइंड करनी है. सो आपके पास tan और cot दोनों लेने की चॉइस है. इन ट्राइंगल ABC tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC. tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल्स टू H अपॉन X. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो H इज इक्वल्स टू √3X, या X की वैल्यू फाइंड कर लीजिए तो H अपॉन √3. ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ नेक्स्ट ट्राइंगल आपका बन रहा है ADB. तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू P अपॉन B. 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू H अपॉन 20 प्लस X. देखिए ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 20 प्लस X. सो 20 प्लस X इज इक्वल्स टू √3H. X की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर दी जो कि थी H अपॉन √3. तो 20 प्लस H अपॉन √3 और यहाँ हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. एलसीएम लेंगे. सो √3 इंटू 20 √3 प्लस H इज इक्वल्स टू √3 इंटू √3H. 20 √3 इज इक्वल्स टू √3 3 माइनस H 2H. 20 √3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू H, यानी H इज इक्वल्स टू 20 और 2 को कैंसिल कर सकते हैं. सो 2 1 जा और 2 10 जा. सो H इज इक्वल्स टू 20 √3. अब फर्स्ट था X इज इक्वल्स टू H अपॉन √3. H इज इक्वल्स टू H की वैल्यू आई आपके पास 10 √3 अपॉन √3. सो ये √3 से √3 कैंसिल. X इज इक्वल्स टू 10. इट मीन्स द कैनल की जो विड्थ है वो है 10 मीटर और जो टावर की हाइट है वो है 10 √3. आप चाहें तो यहाँ √3 की वैल्यू पुटअप करके आंसर निकाल सकते हैं. 10 इंटू 1.73 इट मीन्स 17.32. सो द हाइट ऑफ द टावर इज 10 √3 मीटर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल इज 10 मीटर.